हमारे चैनल संडे नाइट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ इंडियन घोस्ट के बारे में और उनसे जुड़े कुछ इंसिडेंट्स के बारे में। दोस्तों, आज तक हमने सिर्फ फॉरेन लेजेंड्स के बारे में ही सुना है, लेकिन आज हम सुनेंगे हमारे इंडियन लेजेंड्स के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंडियन लेजेंड से कनेक्ट कर पाएंगे। तो हेडफोन्स लगा लीजिए एंड विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। असम में कई भूतिया इंसिडेंट्स हुए हैं। उन्हीं में से एक दिलचस्प इंसिडेंट है बाघ भूत का। माना जाता है ये भूत सिर्फ मछलियाँ खाते हैं। असम के गुवाहाटी शहर में इसके बारे में कई किस्से सुनने को मिलते हैं। उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। उस इंसिडेंट के मुताबिक कई साल पहले एक लड़की दिवाली की छुट्टियों में गुवाहाटी अपनी नानी से मिलने गई थी। उसकी नानी गुवाहाटी के एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां बहुत सारे तालाब थे। वो लड़की गांव के बाकी बच्चों के साथ अक्सर तालाबों के पास मछलियां पकड़ने की कोशिश किया करती थी। शाम होते ही उस लड़की की नानी उसे घर बुला लिया करती थी और पूछने पर नानी बताती थी कि वहाँ पे भूत है। पर बच्चे कहाँ मानने वाले थे। एक रात वो लड़की अकेले ही नानी की नज़रों से बचकर पास के तालाब में जाने लगी और वहाँ उसने बाकी बच्चों को भी बुला लिया था, पर बाकी बच्चों ने उसे वहाँ जाने से मना कर दिया, उसे वापस घर जाने के लिए कह दिया। वो लड़की अपनी ही मस्ती में तालाब तक चली गई और जो वहाँ उसने देखा उससे वो कभी नहीं भूल पाई होगी। वहाँ उस लड़की ने देखा कि तालाब के किनारे एक आदमी बड़ी ही अजीब तरह से मछलियाँ खा रहा था। वो आदमी पूरी मछली मुंह में डाल रहा था और कांटों के साथ ही खा जा रहा था। खाते वक्त वो बहुत ही भयानक आवाज़ें निकाल रहा था। वो लड़की ये सब देखकर डर जाती है और वापस घर लौट जाती है। घर लौटते उसकी नानी ने उससे कहा कि वो कहाँ गई थी इतनी रात को और वो इतनी डरी हुई क्यों है। तब उस लड़की ने जो भी देखा वो सब कुछ अपनी नानी को बताया। तब उसकी नानी ने बाघ भूत का रहस्य बताया कि कई साल पहले एक भिखारी आदमी घर घर जाकर खाना मांगता था। एक दिन तालाब में पांव फिसलने के कारण डूबने से उसकी मौत हो गई थी। तब से हर रोज़ रात के समय उसकी आत्मा तालाब के किनारे मछली खाते हुए गाँव वालों को नज़र आती थी और इसलिए लोग उसे बाघ भूत कहते थे। नानी की बातें सुनकर वो लड़की बहुत डर गई और फिर उसने कसम खा ली कि वो तालाब पर अकेले कभी नहीं जाएगी। और ये किस्सा यहीं ख़त्म होता है। आज भी उस बाघ भूत को कई लोग मजाक समझते हैं, पर ऐसे ही कई किस्से असम के हर गली या गांव में अक्सर सुनने को मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा लेजेंड है पिशाच। पिशाच एक काल्पनिक प्राणी है जो आमतौर पर खून पीकर जिंदा रहते हैं। माना जाता है कि पिशाचों का चेहरा फूला हुआ होता है और लाल या काले रंग का हुआ करता था और ये वैम्पायर्स और ड्रैकुलास से काफ़ी सिमिलर होते हैं। एज वी नो, वैम्पायर्स और ड्रैकुलास भी खून पीकर ही जिंदा रहते हैं। पिशाच ज़्यादातर अंधेरी और शांत जगह पर ही रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे लेजेंड की ओर, जिसे मेरे ख्याल से आप सभी जानते ही होंगे, भूत प्रेत। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी की इच्छा मरने से पहले अधूरी रह जाती है और वो अगले जन्म के लिए स्वर्ग या नर्क नहीं जा पाते, वो आत्माएं भूत बन जाती हैं। अगर आप लोगों को तेलुगु फिल्म अरुंधति एक अनोखी कहानी देखी हो तो आपको पता होगा कि पशुपति कैसे अपनी अधूरी इच्छा के कारण प्रेत बन गया था। नाउ कमिंग टू द फोर्थ लेजेंड, नालेबा। एक कन्नड़ शब्द है जिसका मतलब होता है कल आना। कर्नाटका के गांव में एक चुड़ैल हर रात घरों का दरवाज़ा खटखटाती थी और उसी घर में रहने वाले किसी परिचित व्यक्ति की आवाज़ में मदद मांगती थी। जो भी उसकी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल देता था वो चुड़ैल उसे मारकर अपने साथ ले जाती थी। इसी से बचने के लिए गांव के लोगों ने अपने दरवाजे पर नालेबा यानी कल आना लिखवाना शुरू कर दिया और वो चुड़ैल सच में ये पढ़कर वापस लौट जाती थी। अब इसी घटना के आधार पर स्त्री फिल्म बनाई गई थी। नाउ कमिंग टू द
फिफ्थ लेजेंड, चिटकिन। महाराष्ट्र के फोक टेल्स में चिटकिन की कहानी ऑलमोस्ट हर घर के बच्चे को पता होता है। ये एक ऐसी डायन है जो कि ज़्यादातर एक ओल्ड वुमन के फॉर्म में अपीयर होती है एंड अकॉर्डिंग टू द स्टोरी चिटकिन गांव के जानवरों और कैटल्स को खा जाती, लेकिन किसी को भी उस पर शक नहीं होता सिंस वो अपने ट्रू फॉर्म को रिवील नहीं होने देती। लेकिन एक दिन चिटकिन के मन में ह्यूमन स्पेशली बच्चों को खाने का ख्याल आता है, फॉलोइंग विच वो गांव के एक बच्चे को उठाकर जंगल के बीचों बीच अपने घर में ले जाती है और वहाँ एक वुड कटर मौजूद था जो उसे देख लेता है और वुड कटर उस बच्चे को बचा लेता है और साथ ही साथ वो चिटकिन को गांव तक खींच कर ले आता है। वहीं गांव वाले पहले से ही बच्चे को ढूंढ रहे थे तो चिटकिन के आते ही लोग उसे जान से मार देते हैं। माना जाता है कि चिटकिन हिप्नोटिज्म करने में माहिर होते हैं। इसके अलावा भी इंडिया में कई और लेजेंड्स भी हैं, पर एक ही वीडियो में इन सभी को कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं जल्द ही इसका सेकंड पार्ट भी लाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसी ही कोई लोकल स्टोरी है, कोई स्कैरी स्टोरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में सुना सकूँ। हाँ, इस बार वीडियो थोड़ी छोटी हो गई है, पर नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो थोड़ी लंबी लाने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए बाय बाय।